काम वासना सिर्फ काम वासना ही नहीं है, और कामेंद्री सिर्फ कामेंद्री नहीं है, सभी इंद्रियां कामेंद्री हैं। जब आप किसी को हाथ से छूते हैं, किसी शरीर को, तभी छूते हैं ऐसा नहीं, जब आप आंख से छूते हैं तब भी छूते हैं। आंख भी छूती है किसी के शरीर को, हाथ भी छूता है। और जब किसी की आवाज आपको प्रीतिकर और मधुर लगती है, उत्तेजक लगती, तब कान भी छूता है। और जब पास से गुजर जाते किसी के शरीर की गंध आपको आंदोलित कर जाती है, तो नाक भी छूती है। हाथ बहुत स्थूल रूप से छूते हैं, आंख बहुत सूक्ष्म रूप से छूती है, लेकिन स्पर्श सभी इंद्रियां करती हैं। जनन इंद्री गहनतम स्पर्श करती है, लेकिन सभी स्पर्श थे। तो महावीर कहते हैं अगर वासना से पूरी तरह छूटना है तो स्पर्श की जो कामना है अनेक अनेक रूपों में, वो सभी त्याग देनी चाहिए। आंख से भी भोग ना हो, कान से भी भोग ना हो, स्वाद से भी भोग ना हो। भोग की वृत्ति इंद्रियों के द्वार से बाहर यात्रा ना करे। जब आप किसी को देखना चाहते हैं, काम वासना शुरू हो गई। किसी की आवाज सुनना चाहते हैं, काम वासना शुरू हो गई। काम वासना यौन ही नहीं है, यह ख्याल में ले लें। और जिसने यह समझा हो कि यौन ही काम वासना है, वो गलती में पड़ेगा। यौन तो उसका चरम निष्पत्ति है, लेकिन यात्रा का प्रारंभ तो दूसरी इंद्रियों से शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आंख जब देखना चाहे तब भीतर से ध्यान को आंख से हटा लेना, आंख को देखने देना, लेकिन भीतर जो रस ध्यान लेता है देखने का, उसे हटा लेना। ये संभव है, इसकी पूरी साधना है। आप एक फूल को देख रहे हैं, फूल सुंदर है। अगर महावीर को ठीक से समझना हो तो आप बड़े हैरान होंगे जानकर कि जहां जहां सौंदर्य दिखाई पड़ता है वहां वहां यौन उपस्थित होता है। फूल है क्या? वृक्ष का यौन है, वृक्ष का सेक्स है। कोयल गीत गा रही है, कान को मधुर लगता है, लेकिन कोयल का गीत है क्या? कोयल का यौन है। मोर नाच रहा है, उसके पंख आकाश में छाता बन के फैल गए हैं, इंद्रधनुष बना दिया, सुंदर लगता है, लेकिन मोर के पंख हैं क्या? यौन है। जहां जहां आपने सौंदर्य देखा है वहां वहां यौन छिपा है। इसलिए जब आप किसी स्त्री के चेहरे की प्रशंसा करते हैं तो शायद मन में थोड़ा संकोच भी होता हो कि करें ना करें, लेकिन जब आप कहते हैं कितना सुंदर मोर है, तब आपको जरा भी ख्याल नहीं होता कि भेद कुछ भी नहीं है। वो जो मोर पंखे फैला के नाच रहा है वो यौन आकर्षण का निमंत्रण है। वो जो कोयल कुहक रही है वो साथी की तलाश है। वो जो फूल सुगंध फेंक रहा है और खिल गया है आकाश में, वो निमंत्रण है कि उस फूल में छिपे हुए वीरी कण हैं, मधुमक्खियां आए, तितलियां आए, उन वीर कणों को ले जाएं और छितरा दें दूसरे फूलों पर। अगर हम चारों तरफ जगत में गहरी खोज करें तो जहां जहां हमें सौंदर्य का अनुभव होता है वहां वहां छिपा हुआ काम वासना होगी। सुगंध अच्छी लगती है, लेकिन आपको अंदाज नहीं होगा, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि सुगंध का जो बोध है वो यौन से जुड़ा हुआ है। पशु गंध से ही आकर्षित होते हैं। इसलिए पशु एक मादा, नर मादा एक दूसरे की योनि की गंध लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। वे गंध से आकर्षित होते। गंध ही निर्णायक है। जब मादाएं पशुओं की कामातुर होती हैं तो उनकी योनि से विशेष गंध फैलनी शुरू हो जाती। वही गंध
निमंत्रण है, वो गंध दूर तक फैल जाती और नर को आकर्षित करती। जैसे वो गंध मिलती, नर आकर्षित हो जाता। आदमी भी गंध का बहुत उपयोग करता है। स्त्रियां जानती हैं कि गंध कीमती है और गंध आकर्षण निर्मित कर लेती है। गंध का आदमी दो तरह से उपयोग करता है, एक तो आकर्षित करने को, एक शरीर की गंध को छिपाने के लिए, क्योंकि शरीर की गंध भी यौन निमंत्रण है, उसे छिपाना जरूरी है। संभोग के क्षण में स्त्री पुरुषों के शरीर की गंध बदल जाती है। क्रोध के क्षण में स्त्री पुरुषों के शरीर की गंध बदल जाती है। प्रेम के क्षण में स्त्री पुरुषों के शरीर की गंध बदल जाती है। आपके शरीर में एक सी गंध नहीं रहती 24 घंटे। आपका मन बदलता है, शरीर की गंध बदल जाती है। गंध है, स्वाद है, रस है, ध्वनि है, वे सभी के सब काम वासना से जुड़े हुए हैं। अगर हम ऐसा समझें तो कुछ कठिनाई ना होगी कि जन्नेन्द्रिय केंद्रीय इंद्रिय है और सारी इंद्रियां उसके उपांग हैं, उसकी शाखाएं हैं। जैसे जन्नेन्द्रिय ने आंख को निर्मित किया है कि खोजो मेरे लिए रूप, जैसे जन्नेन्द्रिय ने कान को निर्मित किया है कि खोजो मेरे लिए ध्वनि, जैसे जन इंद्रिय ने सारी इंद्रियों को निर्मित किया है, वे उसके द्वार हैं जहां से वो जगत में प्रवेश करती है, जहां से वो जगत में तलाश करती है, जहां से वो जगत से खोजती है। काम वासना इंद्रियों के द्वार से जगत में फैलती है। हर इंद्रिय काम इंद्रिय है। ये महावीर की बात ठीक से ख्याल में ले लेने जरूरी है। इसलिए महावीर कहते हैं, भिक्षु वो जो साधना में लीन हुआ है साधक, वो समस्त इंद्रियों से अपने ध्यान को हटा ले। अगर समस्त इंद्रियों से ध्यान को हटा लिया जाए तो काम इंद्रिय का 90% द्वार अवरुद्ध हो जाता है, वो बाहर नहीं बह सकती। आप थोड़ा सोचें, आपकी आंखें बंद हों तो सौंदर्य का कितना अर्थ समाप्त हो जाएगा। अंधा आदमी भी सौंदर्य का अनुभव करता है, लेकिन हाथ से छू के ही कर पाता है। लेकिन हाथ से जो छुएगा उसके सौंदर्य का हिसाब बदल जाएगा। आंख से देखे हुए सौंदर्य की बात और है। आपकी सारी इंद्रियां बंद हो गई हों तो आपके लिए सौंदर्य का क्या अर्थ होगा? कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। सारा अर्थ इंद्रियों का अनुदान है। महावीर कहते हैं, अपने को सिकोड़ लेना, केंद्र पर रोक लेना, किसी इंद्रिय से बाहर नहीं जाना है। इंद्रियां जबरदस्ती किसी को बाहर नहीं ले जाती। हम जाना चाहते हैं इसलिए जाते हैं। जब हम नहीं जाना चाहते, इंद्रिय व्यर्थ हो जाती है। आपके घर में आग लगी और एक सुंदर स्त्री सामने से निकलती, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। आंख देखेगी, आंख का काम देखना है, लेकिन आप आंख के पीछे मौजूद नहीं हैं। अभी ध्यान मकान में लगी आग की तरफ चला गया है। कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई सुंदर गीत गा रहा हो, सुनाई नहीं पड़ेगा। कोई आके चारों तरफ गुलाब की सुगंध छिड़क दे, नाक को पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। सारा ध्यान आग की तरफ आकर्षित हो गया है। अभी आग इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि ध्यान बट नहीं सकता और इंद्रियों की तरफ ध्यान नहीं जा सकता। महावीर कहते हैं, जिसे ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण हो गया हो कि वही उसे मुक्ति का मार्ग है, ऐसी प्रतीति हो रही हो, उसे कठिन नहीं होगा कि वह अपने ध्यान को इंद्रियों से अलग कर ले। हमें कठिन होगा, बहुत कठिन होगा, क्योंकि इंद्रियां ही हमारा जीवन है। इंद्रियों के अतिरिक्त हमारा कोई अनुभव नहीं है। जो हमने जाना है, जो हमने जिया है, वो इंद्रियों से ही जाना और जिया है। और बड़ा अद्भुत है इंद्रियों का लोक, क्योंकि इंद्रियों से हम जो जानते हैं वो स्वप्नवत है। फूल को आपने देखा है, लेकिन फूल तो बहुत दूर है। आप देखते क्या हैं? वैज्ञानिक से पूछें या महावीर से पूछें, फूल में आप देखते क्या हैं? फूल को तो देख नहीं सकता कोई आदमी, क्योंकि फूल कभी आंख के भीतर जाता नहीं। आप देखते क्या हैं? फूल से सूरज की किरणें आती लौटकर,
वे किरणें आपकी आंख पर पड़ती हैं। वे किरणें भी भीतर नहीं जा सकती, सिर्फ आंख की सतह को स्पर्श करती हैं। आंख की सतह के भीतर जो रासायनिक द्रव्य हैं वो उन किरणों से संचालित हो जाते हैं। वे रासायनिक द्रव्य आपके आंखों के पीछे छिपे हुए जो तंतुओं का जाल है उसको कंपित करते हैं। वो कंपन आप तक पहुंचते हैं। उन्हीं कंपनों को आपने देखा है। इसीलिए तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटती। एक नग्न स्त्री को आप देखें तो जैसे तंतु कपते हैं वैसे एक नग्न स्त्री का चित्र देख के भी कपते हैं। इसलिए तो पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य का इतना मूल्य है, क्योंकि तंतु तो उसी तरह हिलने लगते हैं, मजा उसी तरह आने लगता है। बल्कि सच तो यह है कि नग्न स्त्री को देख के उतना मजा कभी नहीं आता जितना नग्न स्त्री के चित्र को देख के आता है। उसके कई कारण हैं। स्त्री की वास्तविक मौजूदगी आपके ध्यान में बाधा बनती है। चित्र में कोई मौजूद नहीं होता, आप अकेले होते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं और भीतर आपको रस आने लगता है। उतना ही रस आने लगता है, शायद ज्यादा भी आने लगता है, क्योंकि वास्तविक स्त्री के साथ कल्पना का उपाय नहीं रह जाता। वास्तविक स्त्री सामने मौजूद है, अब कल्पना करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन चित्र आपको कल्पना देता है और चित्र कहता है जब चित्र इतना सुंदर है तो वास्तविक स्त्री कितनी सुंदर ना होगी, और आपके कल्पना के पंख फैल जाते। इसलिए जो लोग चित्रों में रस लेने लगते हैं उनको वास्तविक स्त्री फीकी मालूम पड़ने लगती है। इस लिहाज से स्त्रियां बहुत होशियार हैं, उन्होंने चित्रों में कभी रस नहीं लिया। वास्तविक पुरुष के प्रेम में भी वे आंख बंद कर लेती हैं, क्योंकि कल्पना वास्तविक से सदा ज्यादा सुंदर है। स्त्रियां होशियार हैं, आप उन्हें आलिंगन में लें, वे आंख बंद कर लेंगी। आंख बंद करने का मतलब यह है कि अब आप वास्तविक पुरुष कम, काल्पनिक देवता ज्यादा हो गए। अब उनके भीतर एक कल्पना का देव खड़ा है। इसलिए पुरुष जल्दी स्त्रियों से उब जाते हैं, स्त्रियां उतने जल्दी पुरुषों से नहीं उबती। ये बड़े मजे की बात है। फ्रायड ने गहन विश्लेषणों से यह कहा है कि स्त्री और पुरुष हमेशा परिपूरक हैं हर चीज में। फ्रायड ने दो शब्दों का उपयोग किया है। एक को वो कहता है वोयूर, जो देखने में उत्सुक है। पुरुष को वो कहता है वोयूर, वो देखने में उत्सुक है। स्त्री को वो कहता है एग्जीबिशनिस्ट, जो दिखाने में उत्सुक है। दोनों परिपूरक हैं, क्योंकि कोई तो दिखाने वाला चाहिए तब देखने वाले को कोई रस हो, और कोई देखने वाला चाहिए तब दिखाने वाले को कोई रस हो। स्त्री पुरुष सब दिशाओं में परिपूरक है। इसलिए पुरुष सदा चाहता है कि प्रेम अंधेरे में ना हो, प्रकाश में हो। स्त्री सदा चाहती प्रेम अंधेरे में हो, प्रकाश में ना हो। पुरुष देखना चाहता है, स्त्री देखना नहीं चाहती। इसलिए पुरुषों ने नग्न स्त्रियों के बहुत चित्र निर्मित किए, लेकिन स्त्रियों ने नग्न पुरुषों में कोई रस लिया ही नहीं कभी। स्त्री को थोड़ी परेशानी ही होती है नग्न पुरुष को देखकर, कोई सुख नहीं मिलता है। लेकिन पुरुष के सामने स्त्री कपड़े भी पहने खड़ी हो तो कल्पना में वो उसे नग्न करना शुरू कर देता है। ये जो हमारे चित्त की कल्पना है, ये जब हम कल्पना करते हैं तब तो कल्पना होती ही है। जब हम वास्तविक कुछ अनुभव करते हैं तब भी कल्पना से ज्यादा क्या होता है। एक फूल को देखें, स्त्री को देखें, पुरुष को देखें, आपको भीतर मिलता क्या है? वास्तविक तो कुछ नहीं मिलता, कुछ कंपन उपलब्ध होते हैं। उन्हीं कंपनों के लोक को हम संसार कहते हैं। जब आपको अच्छी सुगंध मालूम पड़ती तो होता क्या है? कंपन, वाइब्रेशंस। जब आपको अच्छा स्वाद आता है तो होता क्या है? जीभ में कंपन, वाइब्रेशंस। हमारा सारा सुख वाइब्रेशंस है। और बड़े मजे की बात है कि अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये वाइब्रेशंस बिना किसी बाहरी वास्तविक चीज के पैदा किए जा सकते हैं। जैसे आपके मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रोड लगाया जा सकता है, एक बिजली का तार जोड़ा जा सकता है। और जिस तरह सुंदर स्त्री को देखकर आपके मन के तंतु कपते हैं, बिजली से कपाए जा सकते हैं। और जब वो तंतु बिजली से कपेंगे, आपको वही मजा आना शुरू हो जाएगा जो आपको सुंदर स्त्री को देखकर आया था। अभी एक
वैज्ञानिक साल्टर ने चूहों के साथ बहुत से प्रयोग किए। उसका एक प्रयोग बहुत हैरानी का है। कभी न कभी आदमी को उस प्रयोग से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसने एक प्रयोग किया कि चूहे को जब चूही मादा को देखकर सुख मिलना शुरू होता है तो उसके मस्तिष्क में क्या होता है, कौन से कंपन होते हैं। चूहों के सारे कंपन उसने अध्ययन किए वर्षों तक। फिर उन कंपनों की सूक्ष्मतम विधि उसने खोज ली। फिर बिजली से उन कंपनों को पैदा करने का उपाय निर्मित कर लिया। फिर एक चूहे को इलेक्ट्रोड लगा दिया। न केवल इलेक्ट्रोड लगा दिया बल्कि चूहे के पंजे के पास बिजली का बटन भी लगा दिया कि जब भी वो चाहे उन कंपनों को, बटन को दबा दे, भीतर उसके कंपन शुरू हो जाएं और उसे वही मजा आने लगे जो मादा के साथ संभोग में आता है। आप जान के हैरान होंगे कि चूहे ने फिर खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। मादाएं आसपास घूमती रहे, उनमें भी रस छोड़ दिया। फिर तो वो एक ही काम करता रहा, बटन को दबाना। 24 घंटे चूहा सोया नहीं। उसने हजारों दफे बटन दबाई। वो जब तक बिल्कुल थक के चूर होके गिर नहीं गया तब तक वो एक ही काम करता रहा, बटन दबाना। जैसे वो बटन दबाता है भीतर कंपन शुरू होते हैं, वे ही कंपन जो उसको संभोग में होते हैं। संभोग में पुरुष को, आपको भी क्या होता है, स्त्री को भी क्या होता है, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ कंपन। उन कंपनों के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो जो कंपन है अगर बिजली के बटन से पैदा हो जाएं तो आपको पता लगेगा कि आप किस लोक में जी रहे हैं। वो चूहा ही बटन दबा के जी रहा हो ऐसा मत सोचना। आप भी उन्हीं बटनों को दबा के जी रहे हैं। बटन आपके प्राकृतिक हैं, चूहे के लिए कृत्रिम थे। आज नहीं कल आदमी अपने लिए भी कृत्रिम बटन बना लेगा। और मैं मानता हूं कि जिस दिन आदमी ने अपने आंतरिक कंपनों को पैदा करने के लिए छोटे उपाय कर लिए, उस दिन स्त्री पुरुष के बीच कोई रस नहीं रह जाएगा।